कोई तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारा मूड, यहाँ तक कि तुम्हारी सोच तक, और तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता कि कोई तुम्हें कंट्रोल भी कर रहा है। लेकिन सच यही है, दुनिया में हर दिन लाखों लोग अननोइंगली मैनिपुलेट किए जाते हैं। और आज के वीडियो में से हम डिकोड करेंगे हाउ टू कंट्रोल एनीवन साइंटिफिकली एंड साइकोलॉजिकली। कंट्रोल सुनते ही दिमाग में आता है हाइपोसिस, मैजिक, ब्लैकमेल या पावर, लेकिन असली कंट्रोल होता है साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, जहां सामने वाला तुम्हारे दिमाग को ऐसे नेविगेट करता है कि तुम सोचते हो डिसीजन तुम्हारा है, पर एक्चुअली वो उसका होता है। ये वही आर्ट है जिसे माइंड इंजीनियरिंग कहते हैं, जो मार्केटिंग, रिलेशनशिप्स, पॉलिटिक्स और इवन रिलीजन तक में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब सवाल उठता है, ये काम करता कैसे है? साइकोलॉजी के हिसाब से हमारे दिमाग में दो सिस्टम्स होते हैं। सिस्टम एक फास्ट, इमोशनल और ऑटोमेटिक थिंकिंग। सिस्टम टू स्लो, लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग। जो भी पर्सन तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है वो हमेशा सिस्टम एक पर अटैक करता है, क्योंकि इमोशन से डिसीजन लेना आसान होता है लॉजिक से ज्यादा। तो सबसे पहले इमोशंस कंट्रोल करना सीखो। मैंने इस पर पहले से ही वीडियो बना दी है, आप चाहो तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एग्जाम्पल, तुम किसी एड में देखते हो 90% लोग ये टूथपेस्ट यूज करते हैं। अब तुम सोचते हो अगर सब यूज कर रहे हैं तो मैं भी क्यों ना करूं। यही है सोशल प्रूफ, एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर जिससे ब्रांड ने तुम्हारा चॉइस सटली कंट्रोल कर लिया। जब तुम कोई सामान खरीदने जाओगे तो तुम वही ब्रांड का नाम लोगे जो बार बार तुम्हें एड्स में देखा है। ऐसा होता है कि नहीं, तुम्हारे साथ कमेंट में बताना। अब बात करते हैं सबसे डेंजरस मेथड की, इमोशनल कंट्रोल। पीपल यूज 3 थिंग्स टू कंट्रोल योर माइंड। 1 फियर, अगर ये नहीं किया तो नुकसान होगा। 2 गिल्ट, तुमने मेरे लिए इतना भी नहीं किया। 3 वैलिडेट, तुम सबसे अलग हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। ये तीनों इमोशन तुम्हारे दिमाग की वीक स्पॉट्स हैं, और जो इन्हें समझ लेता है वो तुम्हें बिना फोर्स के मैनिपुलेट कर सकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, पॉलिटिक्स में देखो, लीडर्स तुम्हारी इमोशंस को ट्रिगर करते हैं, फैक्ट्स को नहीं। रिलेशनशिप में देखो, लोग अटेंशन रोककर पावर गेन करते हैं। सोशल मीडिया में देखो, एप्स तुम्हें डोपामिन के लूप में फंसा देते हैं। हर जगह एक ही प्रिंसिपल काम करता है, कंट्रोल द इमोशन, कंट्रोल द पर्सन। एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट हुआ था, मिलग्रम एक्सपेरिमेंट, जहां लोगों से कहा गया कि तुम्हें दूसरे इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक दें सिर्फ अथॉरिटी के कहने पर। और शॉकिंग पार्ट ये था कि 65% लोगों ने इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी ने उनका माइंड कंट्रोल कर लिया था। अगर तुम किसी को कंट्रोल करना चाहते हो एथिकली, तो रूल सिंपल है, अंडरस्टैंड देम मोर देन दे अंडरस्टैंड देमसेल्व्स। उनके फियर्स, डिजायर्स और बेनिफिट्स को डिकोड करो, फिर उन्हें फील करवाओ कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है, लेकिन तुम उसको कंट्रोल कर रहे हो। ऐसा दिखाओ कि उसका प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन रियल में आपका प्रॉफिट हो रहा है। यही टेक्निक यूज होती है पर्सुएजन, मार्केटिंग और लीडरशिप में। लेकिन याद रखना, मैनिपुलेशन और इन्फ्लुएंस में डिफरेंस है। मैनिपुलेशन जांच दूसरों के नुकसान पर अपनी पावर, इन्फ्लुएंस जांच दूसरों के बेनिफिट के साथ खुद का ग्रोथ। हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अब सवाल यह है, खुद को कंट्रोल होने से कैसे बचाएंगे? हर बात पर तुरंत रिएक्शन मत दो, पहले ऑब्जर्व करो, फिर सोच समझकर रिप्लाई देना। 2 जब कोई इमोशन ट्रिगर करे, खुद से पूछो क्या ये मेरे फेवर में है। 3 और सबसे जरूरी, सेल्फ अवेयरनेस। जितना तुम अपने इमोशंस को समझोगे उतना मुश्किल होगा किसी के लिए तुम्हें कंट्रोल करना। तो पहले अपने आप को समझो। कंक्लूजन, द रियल पावर इज नॉट इन कंट्रोलिंग अदर्स, इट्स इन नॉट लेटिंग एनीवन कंट्रोल यू। नेक्स्ट टाइम कोई तुम्हारे फीलिंग्स से खेलने की कोशिश करे, बस याद रखना, जो अपने दिमाग पर कंट्रोल रखता है वही दुनिया को कंट्रोल करता है।